Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. So beta, today we are going to deal our lecture number 2 related to statement and assumptions. लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, डील किया है, अंडरस्टैंड किया है. अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो काइंडली आप सबसे पहले वो देख लीजिए, ठीक है. भरपूर तरीके से हमने डिस्कशंस किए हैं मेरा बच्चा, ठीक हो गया. लेक्चर 2 के अंदर भी भरपूर डिस्कशंस होने वाली हैं ताकि कोई भी सवाल आपके जहन में मेरा बच्चा बाकी ना रहे. कोई टेंशन अब आप इस टॉपिक से रिलेटेड ना लो, ठीक है. वैसे टेंशन ले लेके इतने हल्के हो गए हो आप, ठीक है, सूखे लकड़ी हो गए हो, तो मज़ीद टेंशन लेने की गुंजाइश नहीं है मेरा बच्चा. आपने क्या करना है, आपने जो है इन लेक्चर्स को अपने सर्किल के अंदर भी शेयर करना, चैनल को भी भरपूर तरीके से अपनी सर्किल के अंदर शेयर करना है. और मुझे अपना फीडबैक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी दे सकते हो, नंबर पे भी दे सकते हो, ठीक हो गया मेरा बच्चा. तो इस लेक्चर को भी हमने क्या करना है, भरपूर तरीके से डिस्कस करना है. इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं समझेंगे कि भाई आपके पास स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस क्या भला है और इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक क्यों समझा जाता है. देखिए भाई, मैंने आपको क्या बताया था, एजम्पशंस आपके पास क्या कहलाती हैं. एजम्पशंस जस्ट थॉट्स कहलाते हैं, ठीक है. यानी एजम्पशन इज नथिंग जस्ट थॉट. यानी कैसे थॉट्स होते हैं भाई, हिडन थॉट्स होते हैं या फिर अनसेड थॉट्स कहलाते हैं. अब कोई भी चीज़ आपके जहन में चल रही है, आपने उसकी ब्याह पर एक स्टेटमेंट पेश की, ठीक है. उस स्टेटमेंट की बेस क्या होती है, आपके थॉट्स होते हैं, आपकी एजम्पशंस होती हैं. सही है जी, मैंने तफसील से बता दी है. अब मेरा बच्चा आपके पास क्या सीन है स्टेटमेंट और एजम्पशंस के अंदर. देखें, नेगेट मेथड के थ्रू हमने इस टॉपिक को डील करना है, ठीक है. जितने भी क्वेश्चंस हैं नेगेट मेथड के थ्रू हम इसके क्वेश्चंस को डील करेंगे इंशाल्लाह ताला. और एक ही मेथड है नेगेट मेथड. अगर आपको ये समझ में आ गया, हर क्वेश्चन पर बासानी एप्लीकेबल है, ठीक हो गया भाई. अच्छा, अब नेगेट मेथड आपके पास है क्या. देखें, अब नेगेट मेथड आपके पास ये कहता है कि भाई मैंने एजम्पशन को नेगेट करना है, उल्टा करना है, रिवर्स करना है, ठीक है. यानी आपने क्या करना है, नेगेट किया, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक हो गया. अब सिंपल सी बात, व्हेन माय थॉट गेट्स रिवर्स्ड, व्हेन माय एजम्पशन गेट्स रिवर्स्ड, यानी नेगेट जब मैं करूंगा उसके बाद, नेगेट करने के बाद माय मेन स्टेटमेंट गेट्स रिवर्स्ड और मीनिंग ऑफ माय मेन स्टेटमेंट विल चेंज और माय मेन स्टेटमेंट विल गेट शेकन अप और माय मेन स्टेटमेंट विल बी इनवैलिड. तो वो एजम्पशन करेक्ट एजम्पशन है, वैलिड है, इम्प्लिसिट है, एजम्पशन मेड है. और अगर नेगेट करने के बाद मेरी स्टेटमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंगफुल रहती है, पर्पसफुल रहती है, वीक नहीं होती, स्ट्रॉन्ग हो जाती है मजीद, या फिर स्ट्रॉन्ग नहीं भी होती, मतलब क्या है कि स्टेटमेंट मीनिंगलेस नहीं होती और पर्पस लेस नहीं हो जाती, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इट मीन्स वो एजम्पशन नॉट मेड है, एक्सप्लिसिट है और इनकरेक्ट आपके पास एजम्पशन काउंट होगी, इनवैलिड आपके पास काउंट होगी, ठीक हो गया. ये आपने करना है, सिंपल सी बात. अब क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं और क्वेश्चंस को डील करते हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि भाई नेगेट मेथड आपके पास होता है क्या है, कैसे अप्लाई किया जाता है. देखिए भाई, आपके पास सबसे पहला सवाल है, क्या कह रहे हैं, कस्टमर्स आर एडवाइज टू कीप देयर वैल्यूएबल्स विद देम व्हाइल शॉपिंग इन आवर स्टोर. अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हाईलाइट करूंगा ताकि फिर हम इसको समझें कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक हो गया. कस्टमर्स आर एडवाइज टू कीप देयर वैल्यूएबल्स विद देम, ठीक है, व्हाइल शॉपिंग इन आवर स्टोर. देखें, मैं साथ में जितने भी की टेक अवेज हैं वो भी डिस्कस करता रहूँगा. मुझे एक बात बताइए, ये नोटिस है, एक अदद क्या है, एक अदद नोटिस है, ठीक है, किसी की तरफ से भी हो, टेंशन वाली बात नहीं है, नोटिस है ना बस, ठीक है. तो एक बात अपने जहन में रखिएगा भैया, नोटिस है तो नोटिस लगाने वाला जब नोटिस लगा रहा होगा तो क्या एज्यूम करेगा. देखो, 3 चीज़ें एज्यूम करेगा. पहली चीज़, लगाने वाला, नोटिस लगाने वाला ये एज्यूम करेगा कि लोग इसे पढ़ेंगे. ऐसा है या नहीं. अरे भाई, जब लोग रीड ही ना करें तो फिर फ़ायदा है क्या उसके नोटिस लगाने का. तो वो एज्यूम क्या करता है, लोग पढ़ेंगे. दूसरी बात,
लोग रिस्पॉन्स भी करेंगे। सही है भाई, रिस्पॉन्स ना करें तो फायदा है क्या उसका नोटिस लगाने का, नोटिस पे नोटिस लगाते रहे वो। क्या ख्याल है भाई, रिस्पॉन्स करेंगे तभी वो क्या कर रहा है, वो नोटिस लगा रहा है। तीसरी चीज, रिस्पॉन्स कैसा देंगे, पहली चीज रीड करेंगे, दूसरी बात उसने ये भी अज्यूम किया होगा कि रिस्पॉन्स करेंगे, और रिस्पॉन्स कैसा करेंगे ज़हन में रखिएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे। ऐसा ही है भाई, नेगेटिव रिस्पॉन्स वो एज्यूम ही नहीं करेगा। वजह क्या है, अगर वो नेगेटिव रिस्पॉन्स एज्यूम कर लेगा कि रिस्पॉन्स नेगेटिव होगा लोगों का, तो फिर वो नोटिस नहीं लगाएगा कभी भी। ठीक है, यानी वो नोटिस इसीलिए लगाएगा, सिंपल सी बात, कि लोग रीड करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। सिंपल सी बात, ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब कस्टमर्स आर एडवाइज टू कीप देयर वैल्यूएबल्स विद देम व्हाइल शॉपिंग इन आर स्टोर। ये नोटिस लगाया है किन्होंने, मॉल वालों ने। ठीक हो गया भाई। अब देखें, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इसकी जरूरत है इसलिए उसने क्या लगाया है, नोटिस लगाया है। बात क्लियर हो रही है भाई, इसकी जरूरत है, ऐसा ही है। अच्छा, आप देखें क्या कह रहे हैं, कस्टमर्स आर एडवाइज टू कीप देयर वैल्यूएबल्स विद देम व्हाइल शॉपिंग इन आर स्टोर। यानी अब क्या कह रहे हैं, अगर मैं इसको आपको बता दूं कि सिंपल सा आपके पास क्या कहना चाह रहा है ये बात, देखिए मॉल मैनेजमेंट कस्टमर्स को कह रही है कि शॉपिंग करते वक्त अपनी कीमती चीज़ें, मोबाइल हो गया, वॉलेट हो गया, ज्वेलरी हो गई, एक्सेट्रा, अपने पास रखें। ठीक है, सिंपल सी बात। अब हमने देखना है कि इसके पीछे हिडन बिलीव्स कौन कौन से हैं, यानी एजम्पशंस कौन कौन सी इसने ली होंगी। भाई मैंने क्या बोला था, एजम्पशंस जस्ट इज जस्ट नथिंग जस्ट अ थॉट। ठीक हो गया, यानी आपके पास इसने क्या थॉट लिए होंगे, जहन में इसके क्या थॉट्स चल रहे होंगे जब भी तो स्टेटमेंट इसने पेश किए, वो हिडन थॉट्स क्या होंगे, वो अनसेड थॉट्स कौन से होंगे। ठीक हो गया। अब देखते हैं जरा, देयर हैव बीन इंस्टांसेस ऑफ थेफ्ट इन द स्टोर। देखें, एक बात अपने जहन में रखिएगा, स्टेटमेंट आपसे बात क्या कर रही है, प्रेजेंट की। ठीक हो गया। अब अगर कोई एजम्पशन ऐसा मिल जाता है ना जिसके अंदर फ्यूचर या पास्ट की बात हो रही है, तो वो सबसे पहले आप क्या कर दोगे भैया, आप उसको रिजेक्ट मार दोगे। ठीक है, आप उसको क्या मार दोगे, रिजेक्ट मार दोगे। सिंपल सी बात, रिजेक्ट मार दोगे। मैं समझा देता हूं, देखें इस एजम्पशन के अंदर क्या बात कर रहा है, देयर हैव बीन इंस्टांसेस ऑफ थेफ्ट इन द स्टोर। ऐसे ही है ना, बोलो हाँ या ना। देखो, स्टोर में पहले चोरी के वाकयात हो चुके हैं, क्या ख्याल है भाई। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो उन्होंने नोटिस लगाया है, ये नोटिस मेरा बच्चा, ये जो लगा दिया उन्होंने नोटिस, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो एडवाइस दे रहे हैं वो नोटिस उन्होंने लगाया है, इससे अवेयरनेस जो फैला रहे हैं, तो क्या इसके लिए ज़रूरी है कि पहले चोरी हुई हो, क्या ख्याल है। ज़रूरी है नोटिस लगाते वक्त कि पहले चोरी हुई हो कि इसलिए नोटिस लगाए ना, मेरा बच्चा अपने जहन में रखना, नहीं। पास्ट और फ्यूचर की बात अगर हो रही है तो वो पहले ही क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, दिस वन इज एक्सप्लिसिट कहूँगा यार मैं। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा मैं लिख नहीं सकता, एजम्पशन नॉट मेड आप लिख सकते हो, इनवैलिड भी लिख लो इसकी जगह, इनवैलिड लिख लो, एजम्पशन नॉट मेड लिख लो। ठीक है, इनकरेक्ट एजम्पशन लिख लो, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर मैं इसको नेगेट भी कर देता हूं, लेट सपोज नेगेट करने के बाद क्या होगा, देयर हैव बीन नो इंस्टांसेस ऑफ थेफ्ट इन द स्टोर। क्या ख्याल है मेरा बच्चा, तो ये फॉलो करेगा, यानी एजम्पशन उसने लिया होगा, इससे स्टेटमेंट फेल हो रही है या नहीं हो रही, वीक हो रही है या नहीं हो रही, नहीं हो रही। देखो मुझे एक बात बताओ ना, सिंपल सी बात है, देखो ज़रूरी तो नहीं है ना कि चोरी हुई हो पास के अंदर जब भी उसने ये नोटिस लगाया हो। भाई आपके पास देखो सिंपल सी बात है, वो फ्यूचर रिस्क को अवॉइड करने के लिए भी ये लगा सकता है। ऐसा ही है, मॉल की जो मैनेजमेंट है वो फ्यूचर रिस्क, भाई हो सकता है मुस्तकबिल में कोई मसला ना हो जाए, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए भी लगाया होगा, जस्ट उसने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लगाया है। बात क्लियर हो रही है, ये भी आपके पास हो सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसने ये एज्यूम किया हो। क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं। ठीक है भाई, तो इट मीन्स आप क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे, फ्यूचर की इसमें ना देखो, पास की बात कर दी मैंने, पहले ही बोल दिया कि ये एक्सप्लिसिट हो जाएगा। ठीक है, यानी देयर हैव बीन इंस्टांसेस ऑफ थेफ्ट इन द स्टोर, अगर देयर हैव बीन मैं इधर नेगेट भी कर दूं तब भी स्टेटमेंट आपके पास, तब भी स्टेटमेंट तुम्हारे पास वैलिड है। ठीक है, यानी कोई इसके अंदर तब्दीली नहीं आ रही, कोई स्टेटमेंट की ज़ात पर फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही है मेरा बच्चा, मुझसे अपने फीडबैक शेयर कर लेना, टेंशन वाली बात नहीं है। देयर हैव बीन नो इंस्टांसेस ऑफ थेफ्ट इन द स्टोर,
भाई हो सकता है उसने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लगाया हो, ठीक हो गया भाई, तो ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, द स्टोर मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस्ट आइटम्स, सिंपल सी बात। अब ये तो बच्चों वाली बात है, तुम खुद बता दो। देखें भाई, सीन क्या है, द स्टोर मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस्ट आइटम्स। क्या ख्याल है, ये फॉलो करेगा? बोलो भाई, ये आपके पास इम्प्लिसिट होगा या नहीं होगा, बताओ। कह रहे स्टोर मैनेजमेंट गुम या चोरी हुई हुई चीज़ों की जिम्मेदार नहीं है, ठीक है भाई। आपकी चीज़ चोरी हो या गुम हो तो स्टोर मैनेजमेंट इसकी जिम्मेदार नहीं है, मॉल वाले इसके जिम्मेदार नहीं है। क्या ख्याल है भाई? भाई मुझे एक बात बताओ, नोटिस इसलिए लगाया गया हो सकता है क्योंकि मैनेजमेंट लायबिलिटी अवॉइड करना चाहती हो, कस्टमर्स अपनी चीज़ों के खुद जिम्मेदार हों, ठीक हो गया, मैनेजमेंट पर ब्लेम ना आए, और नोटिस लीगल प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है, ठीक हो गया। बोलो हाँ या ना। मेरा बच्चा देखो, यहाँ पर सीन क्या है, सीन ये है कि कस्टमर स्टोर मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं इसको नेगेट कर देता हूँ, नेगेट करने का मतलब क्या है, आपने यहाँ से नॉट को हटा दिया। द स्टोर मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस्ट आइटम्स। भाई स्टोर मैनेजमेंट खुद जिम्मेदार है आपकी, यानी जो लॉस्ट आइटम्स हैं उनकी खुद जिम्मेदार है, ठीक है। आपको टेंशन लेने वाली बात, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना टेंशन लेने का ना देने का, ठीक हो गया भाई। तो मुझे एक बात बताओ, तो ये नोटिस लगाना फिर कोई मीनिंगफुल इसका कोई यानी इसका कोई पर्पस बाकी रहता है? बोलो भाई, आपके पास सिंपल सी बात है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका मकसद क्या है? कह रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की है, ठीक है, वरना अदरवाइज मैनेजमेंट खुद सिक्योरिटी गारंटी करती। क्या ख्याल है मेरा बच्चा, बोलो हाँ या ना। देखो मैनेजमेंट हर लॉस्ट आइटम की रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर कस्टमर्स को वार्निंग देने की ज़रूरत मेरा बच्चा कम हो जाती है। ऐसा ही है, नोटिस का पर्पस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वो कहना चाह रहा है भाई, कस्टमर से कहना चाह रहा है कि भाई आप खुद जिम्मेदार हो, कस्टमर खुद केयरफुल रहे, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो ये नोटिस लगा रहा है। क्या ख्याल है, बोलो हाँ या ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ कि भाई तुम्हारे पास क्या है, दिस वन इज implicit, दिस वन इज implicit, ठीक हो गया। अच्छा ये आपके पास हो गया। अब क्या कह रहा है तीसरे के अंदर, तीसरे में कह रहे हैं कस्टमर्स ऑफन फॉरगेट और मिसप्लेस देयर वैल्यूएबल्स, ठीक है, कस्टमर्स ऑफन फॉरगेट और मिसप्लेस देयर वैल्यूएबल्स, ठीक हो गया। अब देखते हैं ज़रा कि भाई ये आपके पास इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक हो गया, वैलिड है या फिर इनवैलिड है। देखें क्या कह रहे हैं, कस्टमर अक्सर अपनी कीमती चीज़ें भूल या गुम कर देते हैं, ऐसा ही है, ये आपसे कहना चाह रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको नेगेट कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ भैया, मैं इसको सिंपल तरीके से नेगेट कर देता हूँ। कस्टमर्स अगर मैं इसको नेगेट करूँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कस्टमर्स, यहाँ पर बताता हूँ, कस्टमर्स डू नॉट ऑफन फॉरगेट और मिसप्लेस देयर वैल्यूएबल्स, ठीक है, यानी कस्टमर्स डू नॉट ऑफन फॉरगेट और मिसप्लेस देयर वैल्यूएबल्स, ये कहना चाह रहा है, ठीक हो गया। क्या ये बात क्लियर हो रही है, बोलो। अब मुझे बताओ क्या ये एजम्पशन आपके पास करेक्ट होगी या नहीं, सही है। देखिए मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसको नेगेट करता हूं कि कस्टमर नहीं बोलते अक्सर अपनी चीज़ें, बोलो भाई अपनी जो वैल्यूएबल्स हैं, वॉलेट है, मोबाइल है, कुछ भी है, नहीं बोलते, कभी मिसप्लेस नहीं करते, तो क्या तब भी मॉल वाले नोटिस लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, खुद मुझे सोच के बताओ। क्या ख्याल है भाई, बोलो। भाई आपके पास ये ज़रूरी है कि वो ये सोचे, ये एज्यूम करें मॉल वाले कि कस्टमर्स भूल जाते हैं या नहीं भूलते, क्या ख्याल है। तो फिर भी नोटिस मॉल का जो है मेरा बच्चा, वो लगाना वैलिड है या नहीं है, क्या ख्याल है मेरा बच्चा। एक बात अपने जहन में रखो, क्या एडवाइस देने के लिए ज़रूरी है कि कस्टमर्स ऑफन भूलते हों, अक्सर भूलते हों, क्या ख्याल है भाई। अगर एक भी कस्टमर कभी भी भूल जाए तब भी नोटिस लग सकता है,
ऐसा ही है। ये जो अक्सर का लफ्ज़ यूज़ किया ना, ये मेरा बच्चा एक्स्ट्रा एजम्पशन है। क्या ख्याल है? देखें, कस्टमर्स कभी भी वैल्यूएबल्स नहीं बोलते, मैंने नेगेट कर दिया। अब मैनेजमेंट फिर भी मेरा बच्चा चोरी से बचाने के लिए लोगों को नोटिस लगा सकती है। क्या ख्याल है? बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया। देखें, ये जो ऑफन, ऑलवेज, ऑल, एवरी, मेरा बच्चा इन वर्ड से आपने काफ़ी केयरफुल रहना है। 99 केसेस के अंदर ये आपके पास इनकरेक्ट होते हैं। ठीक हो गया। तो इट मीन्स ये नेगेट करने के बाद भी आपकी स्टेटमेंट जो है वो फेल नहीं होती, तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये वाला आपके पास इनकरेक्ट, पहला भी और तीसरा भी। सो दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कंप्लीटली कि आपके पास क्या है, आपके पास एजम्पशन मेड है, इम्प्लिसिट है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ कि ये कैसा है, ये ऑप्शन आपके पास कैसा है एजम्पशन, ये है एक्सप्लिसिट। ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ई, ओनली टू इज इम्प्लिसिट। ठीक हो गया। बोलो हाँ या ना। सही है मेरा बच्चा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द स्कूल हैज़ इंट्रोड्यूस योगा क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर कंसंट्रेशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस। भाई आपके पास ना स्टेटमेंट के अंदर ये दो बातें कर रहा है। द स्कूल हैज़ इंट्रोड्यूस योगा क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर कंसंट्रेशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है भैया, आपने पढ़ लिया इसको। ठीक हो गया। अब आप क्या कीजिए भाई, आप ना वन बाय वन नेगेट कीजिए। आप क्या कीजिए, वन बाय वन नेगेट कीजिए। कर लेते हैं सर जी, क्या मसला है। पहला आपसे क्या कह रहा है, योगा हेल्प्स इम्प्रूव कंसंट्रेशन। सवाल समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं स्कूल ने स्टूडेंट्स के लिए योगा क्लासेस शुरू की हैं ताकि उनकी कंसंट्रेशन इंप्रूव हो और उनका स्ट्रेस कम हो। ठीक है। अब देखना है कि भाई हिडन बिलीव्स या हिडन थॉट्स या हिडन एजम्पशंस या अनसेड एजम्पशंस कौन कौन से इसने लिए होंगे। ठीक है। अब करना है क्या है, सबसे पहला योगा हेल्प्स इम्प्रूव कंसंट्रेशन। तो क्या ख्याल है अगर मैं इसको नेगेट कर दूं? कह रहे योगा हेल्प्स इम्प्रूव कंसंट्रेशन। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, नेगेट कर देता हूँ। योगा, योगा यहाँ पर योगा, बस इसके अंदर आपने सुनना है, नोट डाउन कुछ नहीं करना। नोट्स में प्रोवाइड करता रहूँ तो मैं क्या टेंशन है। ठीक है। योगा डजेंट हेल्प इम्प्रूव, डजेंट हेल्प इम्प्रूव कंसंट्रेशन। भाई योगा हेल्प ही नहीं करता आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में। क्या ख्याल है? फिर आपकी स्टेटमेंट ये जो कह रहा था कि योगा क्लासेस इंट्रोड्यूस किए हैं स्टूडेंट्स के लिए ताकि उनकी कंसंट्रेशन इंप्रूव और स्ट्रेस रिड्यूस हो, मुझे एक बात बताओ भाई, स्कूल क्या क्या एजम्पशंस ले सकता है? देखो, योगा से फोकस इंप्रूव हो सकता है, मेडिटेशन कंसंट्रेशन को बेटर बना सकती है, स्टूडेंट्स की अटेंशन स्पैन इंप्रूव हो सकती है, और माइंड काल्म होने से लर्निंग बेटर हो सकती है। योगा मेंटल डिसिप्लिन डेवलप कर सकती है। ऐसा ही है? बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया। मुझे एक बात बताओ, अगर योगा कंसंट्रेशन इंप्रूव ही ना करे, भाई इसका मतलब यही है ना, योगा डजेंट हेल्प इंप्रूव कंसंट्रेशन, तो योगा कंसंट्रेशन इंप्रूव कर ही नहीं रहा, तो इट मीन्स ये जो योगा क्लासेस स्कूल ने अरेंज की हैं, तो मेरा बच्चा क्यों ये अरेंज करेगा? ठीक है, पॉलिसी का पर्पस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब योगा कंसंट्रेशन इंप्रूव नहीं करती तो भाई क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा है? तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी। क्या ख्याल है? बोलो हाँ या ना। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये बात अपने जहन में रखिएगा, ये आपके पास हो जाएगा सिंपल तरीके से, ये आप मानोगे क्या, इम्प्लिसिट। बेटे क्लियर हो रही है बात? ठीक हो गया। अच्छा, स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस स्ट्रेस। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस स्ट्रेस। आप क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट एक्सपीरियंस स्ट्रेस? अरे भाई मुझे एक बात बताओ, आपके स्टूडेंट्स स्ट्रेस फील करते ही नहीं है अगर आप इसको नेगेट कर दो। बेटे मैं इसको नेगेट कर देता हूं, उसके बाद फिर समझाता हूं। देखें, स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस स्ट्रेस ये कह रहा था, मैं इसको नेगेट करता हूं, स्टूडेंट्स देखें यहां पर कर देता हूं, स्टूडेंट्स डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रेस। ठीक हो गया भाई, मैंने क्या कर दिया, नेगेट कर दिया। अब जगह नहीं है मेरा बेटा, बहुत माजरत, जगह नहीं है। स्टूडेंट्स डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रेस। अब स्टूडेंट्स को मेरा बच्चा स्ट्रेस होता ही नहीं है, सिंपल सी बात। वो क्या कह रहे हैं,
कि भाई स्टूडेंट्स को स्ट्रेस होता ही नहीं है। नेगेट करने के बाद क्या स्टेटमेंट मीनिंगलेस और पर्पसलेस हो रही है या नहीं हो रही? बोलो भाई। देखें सिंपल सी बात है, नेगेट करने के बाद क्या फायदा हुआ? स्टूडेंट डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रेस, भाई स्ट्रेस होता ही नहीं है उनको। तो सिंपल सी बात है, फिर योगा क्लासेस क्यों स्टार्ट की आपने, क्यों इंट्रोड्यूस की? बताओ, जवाब दो इसका जल्दी, वो समझ दिलाओ। बोलो हाँ भाई, क्या ख्याल है भाई? मुझे एक बात बताओ भाई, अगर स्टूडेंट्स को स्ट्रेस है ही नहीं तो रिड्यूस स्ट्रेस के लिए योगा क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई है? पॉलिसी का जो आधा पर्पस है वो तो खत्म ही हो जाता है। बोलो हाँ या ना? ठीक हो गया भाई, यानी इसका ऑब्जेक्टिव ही खत्म। रिड्यूस स्ट्रेस वो कह रहा था ना, इसका ऑब्जेक्टिव ही खत्म, सिंपल सी बात। तो स्टूडेंट्स, मेरा बच्चा अगर बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं है, ओके की रिपोर्ट है, फिटफाट चल रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं, मज़े में बिल्कुल, ठीक है, और मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो भाई जब स्ट्रेस है ही नहीं उनको तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना रिड्यूस स्ट्रेस योगा क्लासेस का, वही ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया, स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? मीनिंग लेस हो जाएगी, पर्पस लेस हो जाएगी, सिंपल सी बात। तो भाई क्या हो जाएगा ये तो तुमने शपाटर तरीके से क्या किया होगा, ये तो तुमने एज्यूम किया होगा। ठीक हो गया, ये भी क्या है? ये भी तुम्हारे पास इम्प्लिसिट है, ये भी क्या है? दिस वन इज ऑल्सो इम्प्लिसिट। अब देख लेते हैं तीसरी में क्या कह रहे हैं? द स्कूल वांट्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस। क्या ख्याल है भाई? स्टूडेंट्स वांट्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ठीक हो गया, अच्छा देख लेते हैं भैया, नाजुक सूरत हाल है वैसे तो, ठीक है। अच्छा, द स्कूल वांट्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, मैं इसको नेगेट करता हूँ और फिर समझाता हूँ कि आपके पास नेगेट करने के बाद क्या होगा। देखें भाई, द स्कूल वांट्स टू इम्प्रूव ना, मैं इसको कर देता हूँ द स्कूल does not wants to improve स्टूडेंट परफॉर्मेंस। क्या ख्याल है भाई? बोलो हाँ या ना? देखिए मुझे एक बात बताइए, नेगेट करने के बाद क्या स्टेटमेंट मीनिंगलेस और पर्पसलेस हो रही है या नहीं हो रही? भाई स्कूल ने योगा क्लासेस किस लिए स्टार्ट की थी? कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए, ऐसा ही है। कंसंट्रेशन इंप्रूव करने का मकसद मेरा बच्चा क्या हो सकता है इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, ठीक है। लेकिन ये मेरा बच्चा एज्यूम नहीं किया गया होगा। हो सकता है स्कूल सिर्फ वेल बीइंग के लिए क्लासेस इंट्रोड्यूस करे, ठीक है, परफॉर्मेंस से कोई लिंक ही ना हो। क्या ख्याल है भाई? नेगेट कर दो, स्कूल डजंट वांट टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, क्या इससे ओरिजिनल स्टेटमेंट वीक हो रही है या नहीं हो रही? देखिए मेरा बच्चा, स्कूल का मकसद ये भी हो सकता है कि भाई स्कूल का मकसद जो है ना वेल बीइंग भी हो सकता है, सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है। क्या ख्याल है? बोलो हाँ या ना? भाई बेटर कंसंट्रेशन से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, बिल्कुल है। स्ट्रेस कम होगा तो लर्निंग बेटर होगी, एकेडमिक रिजल्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर स्कूल परफॉर्मेंस इंप्रूव ना भी करना चाहे, क्या वो से स्टूडेंट्स की मेंटल वेलबींग के लिए योगा इंट्रोड्यूस कर सकता है या नहीं? पाबंदी है गवर्नमेंट की तरफ से, बिल्कुल कर सकता है भाई। स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ कंसंट्रेशन इंप्रूव करना, स्ट्रेस रिड्यूस करना। ठीक हो गया भाई? क्या ख्याल है? तो भाई ये एक एक्स्ट्रा एजम्पशन है, सिर्फ स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना चाहता है, हो सकता है इसके पीछे ये भी मकसद हो इनका। ठीक हो गया भाई? बोलो हाँ या ना? ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो इससे आपकी जो स्टेटमेंट है ना वो मीनिंगलेस नहीं हो रही, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सिंपल मानो के अंदर कि भाई ये स्टेटमेंट, ये एजम्पशन कैसी है? दिस एजम्पशन इज एक्सप्लिसिट। ठीक हो गया? तो मेरा बच्चा, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा 1 और 2 आपके पास करेक्ट है, ठीक है। सो ऑप्शन ए, ओनली 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। ठीक हो गया? बोलो हाँ या ना? मेरा बच्चा, दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा भरपूर तरीके से। और अब जो आपके एक जहन में एक तस्वीर बैठी हुई थी स्टेटमेंट और एजम्पशन से रिलेटेड कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, अब आपके लिए टॉपिक इंतहाई आसान हो गया होगा इंशाल्लाह ताला। अपना फीडबैक काइंडली मुझे लाजमी दीजिएगा। मेरा बच्चा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। और मेरा बेटा, इस चैनल को भी अपने सर्किल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अप कीजिए और लेक्चर्स को भी अपने सर्किल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अप कीजिए। मेरा बेटा, मुझे अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।